हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। हम बहुत समय से इस प्लेटफॉर्म पर निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि के अद्भुत ज्ञान की चर्चा करते हैं। उन्होंने जो हमको सूत्र दिए अपने स्वरूप के बोध के लिए, वो वास्तव में अद्भुत हैं। महर्षि रमन कहते हैं, मैं कौन हूं? इसका उत्तर अपने भीतर प्रवेश करके, टर्निंग योर माइंड इनवर्ड, इसका उत्तर ढूंढो। मैं कौन हूं? और जो भी उसका उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आप मन और बुद्धि के स्तर पर पाएंगे, वो सारे उत्तर झूठे हैं। जब ये इसका कोई उत्तर नहीं रहेगा, वही उसका उत्तर है। निसर्गदत्त महाराज डायरेक्टली कह देते हैं कि मैं कौन हूं में से कौन हटा दो, मैं हूं। तो जब मैं कहता हूं मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो मैं एक व्यक्ति होता हूं। आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम ए पर्सनैलिटी। और जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो इसका मतलब होता आई एम दी एग्जिस्टेंस। व्यक्ति के स्तर पर मैं अलग हूं, आप अलग हैं, सबके सब अलग हैं। वी आर टोटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और अस्तित्व के स्तर पर, एग्जिस्टेंस के स्तर पर हम सब एक हैं। जो मेरा होनापन है, बीइंग, वही होनापन आपका है, बीइंग वही तीसरे का है। समस्त मानव जाति का बीइंग एक ही है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं मैं हूं, तो उनका मतलब है मैं परमात्मा हूं। वो किस मैं हूं की बात कह रहे हैं? जो कि परमात्मा स्वरूप है। और वो आपसे कहें कि मैं हूं, तो आप कौन सा समझ रहे हैं? मैं व्यक्ति हूं। तो बात मैं हूं की है। हमने कहा आप अपने मैं हूं को, मैं हूं पे रहो। तो आप कौन से मैं पे रहते हैं? मैं हूं पे रहते हैं, जो एक व्यक्ति है। और निसर्गदत्त महाराज क्या कहते हैं? उस मैं हूं पे रहो, जिसमें ना तो आपका नाम है ना रूप है। ये अहंकार वाला नहीं, ये परमात्मा वाला मैं हूं। बस इस बात को जान लेना है। जो मैं हूं, बिना नाम का, बिना रूप का, जिसमें ना शरीर है, ना आपका मन है, ना बुद्धि है, ना डूअरशिप है, कर्तृत्व अहंकार है, ना ईगो है, वो मैं हूं। बस वही परमात्मा या आत्मा है, उसको आत्मा मान लो। और वो आपकी फाउंडेशन है, वो आपका अधिष्ठान है। और उसी के प्रकाश में, उसी के होने से सब और कुछ होता है। वो नहीं हो तो आप कैसे कहेंगे कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं? बीइंग है आधार, उसके साथ फॉर्म आ गई, ह्यूमन, नाम और रूप आ गया, ऐसा। तो जब आपने उस होनेपन का एहसास अच्छी तरह से कर लिया, तो बार बार आपको उस एहसास में बस रहना है। अभी क्या होता है? मैं हूं के नाम पर मैं अपने व्यक्तित्व को एक साथ देख लेता हूं, जिसमें मेरा शरीर भी है, मन है, बुद्धि है, सेंस ऑफ डूअरशिप, सेंस ऑफ एंजॉयरशिप, ये सब आ जाती हैं एक साथ। तो मैं एक व्यक्ति मान बन जाता हूं। और ये अज्ञान के कारण है, क्योंकि मैं हूं जो फाउंडेशन है, उस पे कितने आवरण मैंने चढ़ा लिए। नाम का, अपने जेंडर का, अपनी फॉर्म का कि मैं ह्यूमन हूं, अपनी एज का, अपने रिलेशनशिप का, न जाने कितनी परतें उस पर चढ़ा ली।
और जो मैं हूं है वास्तविकता, वो उसको दबा दिया। तो उस वास्तविक स्वरूप में बस उसमें रहिए, इतना ही वो कहते हैं। और उसको कैसे जानेंगे, उसके सूत्र भी बताते हैं। जो भी दिखता है और जो भी आप सोचते हैं, वो सब माया का क्षेत्र है, वो मान्यता का क्षेत्र है। जो दिख रहा है और जो सोच रहे हैं आप, वो सब माया के क्षेत्र में है। जो नहीं दिखाई देता और जिसे सोच नहीं सकते, वहां पे आपका ही होनापन है। तो इसलिए एक युक्ति ये बताई जाती है कि अनदेखे में चले जाएं। अभी आंख मीचे, एक क्षण के लिए सब आंख मीचे, देखिएगा, आंख मीच लें सबके सब। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और सोचे भी नहीं कुछ, ये मान लें, ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सोच रहे हैं। तभी भी आप हैं, तभी आप अपने होनेपन को अच्छी तरह से एहसास करते हैं। नहीं तो जो दिखाई देता है उससे चिपक जाते हैं, या जो सोचते हैं उससे चिपक जाते हैं, तो होनापन दब जाता है। या हम कहते हैं अज्ञात में प्रवेश कीजिए, अज्ञात में। तो अज्ञात को, जब आप अज्ञात में चले गए, मतलब जिसको जान नहीं सकते, जिसको सोच नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, तो उस समय आपकी क्या स्थिति होती है? अभी आपसे कहा जाए अज्ञात में जाइए आंख मीच के, तो क्या होगा? अज्ञात में आपका मन निष्क्रिय हो गया, आपकी बुद्धि निष्क्रिय हो गई। तो अज्ञात में जब आप कुछ नहीं जान रहे, तब आप अपने होनेपन में हैं, तब आप अपने शुद्ध होनेपन में हैं। केवल आपको ये एहसास है कि मैं हूं। वो होनेपन का एहसास, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। जब तक आप किसी और वस्तु, पदार्थ, दृश्य, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, तब तक आप शरीर मन बुद्धि के क्षेत्र में हैं। उस समय आपका ये होनापन दब जाता है। जब कुछ ना तो दिखाई देता है, मान लो, ना कुछ जाना जाता है, ना कुछ सोचा जाता है। यदि आप ये कहें मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूं, तब भी आप हैं। जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जान पा रहा, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा, ना तो मुझे कुछ विचार आ रहा है, ना मैं कुछ समझ पा रहा हूं, ना मैं कुछ सोच पा रहा हूं, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में मात्र आपका होनापन। तभी तो कोई व्यक्ति है, वो तब तो कह रहा है ना कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो इसलिए ना समझी में आपको ये समझ आती है, जब आप ना तो सोच सकते हैं, या तो ऐसी जगह पे आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाए, अज्ञात में या अनदेखे में, जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब आपको कुछ सोच नहीं रहा सकते आप, जब आप कुछ जान भी नहीं सकते। तो जब आपके सारे के सारे समझ का, सोचने का और करने का और देखने का, ये सारे के सारे आयाम बंद हो गए, तो क्या बचा? आपका होनापन। वही होनापन शुद्ध होनापन है। तो बस उसमें उसका कॉग्निशन हो जाए आपको एक बार, फिर उसके बाद आप करेंगे, तब भी आपको मालूम पड़ेगा अपना होनापन। सोचेंगे तब भी मालूम पड़ेगा। वो जो आधार है, अधिष्ठान है, जो अभी पूरी तरीके से दब गया है, फिर आपको उसके प्रति जागरूकता रहेगी। जैसे कि अभी एक मेंबर कह रहे थे, आई रिमेन थ्रू आउट कॉन्शियस।
मेरा अवेयरनेस का लेवल बढ़ रहा है। तो अवेयरनेस के लेवल में यही होता है कि यू आर एबल टू बी अवेयर ऑफ द कंटेंट्स। क्या कंटेंट्स हैं? योर एक्टिविटीज, योर थॉट्स, योर डिसीजंस, योर ईगो, एवरीथिंग यू आर एबल टू सी लाइक ए ड्रामा। और आप केंद्र में खड़े रहते हैं। और इसकी तमाम ये युक्तियां हैं जो कि संतों ने बताई। नहीं तो हम पूरा जीवन निकल जाता है, कभी हमें एक युक्ति नहीं मिलेगी तो हम इस हैपन को समझ ही नहीं पाएंगे। शब्द वही है, मैं हूं। मैंने कहा मैं हूं पे रहो, और आपने मैं हूं का मतलब जान लिया। मैं सो एंड सो, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा शरीर, आपने मैं हूं के साथ वो कर लिया सब, अपना परिचय। जो आपके मन में आपके मन ने आपकी पहचान बनाई है, आप तो यही मानेंगे ना, मैं हूं। एंड मास्टर और सेज कह रहा है, अरे वो मैं हूं जिसमें ये पहचान पहचान पूरी मिट जाएगी, जो हमेशा, जब से आपने जन्म लिया और जब तक रहेंगे, वो मैं हूं वैसे का वैसे ही है। जो मैं हूं आपका अब है, 10 दिन पहले भी वो वही था, 10 साल पहले भी वही था, जन्म के से वो वैसे का वैसा ही मैं हूं है। उसका मतलब है सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग, प्योर सेंस ऑफ बीइंग। तो उसने कहा मैं हूं, गुरु ने कहा कि मैं हूं पे रहो, और आपने कहा हाँ गुरु जी मैंने मैं हूं पे हूं, और उसका उसके समझ में फर्क आ गया। तो ये सूत्र ऐसे होते हैं जिसमें न केवल उस बात को समझना होता है, उसके पीछे क्या उसका एसेंस है उसको जानना होता है। इस मैं हूं को ही आप जान के यदि इस पे अपने को स्टे करें, तो यही आत्मभाव है, यही स्वरूप का बोध है। मैं हूं को दो तरीके से आप जान सकते हैं। एक तो मैं हूं जब आपने अपने व्यक्तित्व को, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, कर्ता भाव भोक्ता भाव, इससे आप हट गए, आपका व्यक्तित्व हट गया, तो अस्तित्व रूपी मैं हूं वो खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। और दूसरा मैं हूं होता है और मैं उसको जानता हूं। सो पूरा क्या है ये? आई नो आई एम। मैं हूं में मेरा जानना छिपा हुआ है। होनापन जब मैं कहता हूं मैं हूं, इसका ज्ञान है मुझको। तो आई नो आई एम। तो आप जो आपका जानना पना है, उस जानने पने पे यदि आप आ जाएं कि जो भी कुछ है, आप अपने शरीर को देखें, शरीर को आप जान रहे हैं। विचार, विचार को आप जान रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो मेरे बोलने और अपने सुनने को आप जान रहे हैं। आपको कोई वाइब्रेशन या सेंसेशन अभी हुआ, बैठे हैं, तो आप उसको जान रहे हैं। तो केवल जानना ही एक सच्चाई है। और वो जानना होना, यदि आप इस तरह से देखें, तो आप लबालब जानने से ही भरे हुए हैं। जानने का मतलब है नोइंगनेस और अवेयरनेस, और उसी में जो है सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो जानने के तत्व पे आप जो है, जानना दूसरा एस्पेक्ट है। जिस जानने पे यदि आप फोकस करें और जिसको जान रहे हैं उसको हटाते चले जाएं, क्योंकि जिसको आप जान रहे हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है? जानना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने शरीर को जान रहे हैं, तो इसमें आप अपने होनेपन को ही जान रहे हैं। आप अपने विचार को जान रहे हैं, उसमें भी आप अपने होनेपन को जान रहे हैं, क्योंकि आप हैं तो आप विचार को जान रहे हैं।
क्योंकि आप हैं तो आप अपने शरीर को जान रहे हैं। बाहर की वस्तुओं को आप जान रहे हैं क्योंकि आप हैं। इसलिए सब पूरे अस्तित्व से, जहां से भी कोई घटना घटती है, कोई व्यक्ति आपके पास आया, कोई प्राणी आपके पास आया, कोई वस्तु पे आपकी अटेंशन गई, वो सब आपको आपके होने की खबर देती है। अस्तित्व, सारे का सारा अस्तित्व चिल्ला रहा है मैं हूं, तुम हो। लेकिन आप अपने पहचान की के भ्रम के कारण मैं हूं में अपने शरीर वाले मैं को, इस गलत पहचान को जोड़ लेते हैं। यही अज्ञान है। इस पहचान को मिटा दो तो जो शुद्ध मैं हूं है, सेंस ऑफ प्रेजेंस या सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एग्जिस्ट, या आई एम अवेयर, सिंपली, वो आपका जो सही स्वरूप है उसका आपको बोध हो जाता है। और इसके लिए इन संतों का कितना भी धन्यवाद दें वो कम है। इन संतों की कृपा से, निसर्गदत्त महाराज और महर्षि रमन की कृपा से हमको ये अद्भुत ज्ञान मिल रहा है। और इस ज्ञान को में हमें कोई चतुराई या बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। अभी भी ये ज्ञान जबकि पुस्तकों में उपलब्ध है, शायद पूरी धरती पर इस ज्ञान को, इस पुस्तक को हाथ लगाने वाले, इस ज्ञान को सुनने वाले, हो सकता है 1 लाख 2 लाख से ज्यादा ना हो। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 700 800 900 करोड़ की। उसमें से लाख लोग इस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और हम उसमें से फॉर्चुनेट हैं कि उस ज्ञान का हमको एक्सेस मिला। तो कितना बेशकीमती ज्ञान है वो। और उसको हम यदि बड़ी कैजुअली सुन रहे हैं, पूरी अटेंशन से नहीं है, फिर उसमें क्षुद्र बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पे हम हैं। ये वही हुआ, आपको कोहिनूर मिल गया और धोबी की तरह उस पर आपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। दिस इज सच ए ग्रेट विजडम। आपको इसका कनेक्टिविटी आ गई, इसका एक्सेस आ गया। कोई अच्छे प्रारब्ध के कर्म है। नहीं तो आत्मा का नाम सुना है, ये संत आपको आत्मा को पूरी तरीके से बता रहे हैं, दिस इज योर आत्मा, दिस इज योर एसेंस। ध्यान करते रहिए। आनापान सती ध्यान करते हैं हम, 10 साल से करेंगे, कोई जप करेंगे, तभी भी आपको आत्मा का स्वरूप इस तरीके से कहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है। एंड सेज इज सेइंग यू आर दैट राइट नाउ, इन दिस मोमेंट। और इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इससे ज्यादा भी कुछ नहीं हो सकता, और इससे कम हमको स्वीकार नहीं होना चाहिए। वो तब होगा जब हमारी पूरी अटेंशन, पूरी हमारी तल्लीनता, पूरा हमारा डेडिकेशन, पूरा हमारा समर्पण इन संतों के प्रति हो जाए। तो इमीडिएटली इग्निशन। एक हमारे भाई, विजय भाई, उन्होंने तड़प दिखाई। वो, उनकी तड़प में इतना वो था, उनकी तड़प इतनी मजबूत थी कि कितना दौड़ूं, कितना भागूं, कितना परेशान हो गया। तो अपने अंदर के जो परमात्मा है उसके सामने सरेंडर कर दो, आत्मनिष्ठा, तो वही आपको प्रकट प्रकट हो जाएगा। क्योंकि इसमें संत ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे चरण में गिरो, मुझको नमन करो। वो कहते हैं आपके अंदर जो परमात्मा है उसको देखो। और उतना सोच के भी, उतना समझ के भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बुद्धि का ज्ञान मान करके उस पर ना तो निष्ठा रखते हैं, ना उसे पूरी तत्परता से, पूरी तल्लीनता से
उस पर काम करते हैं। ये ज्ञान ऐसा है, इस पे पूरे प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए तो पूरे जीवन में हम प्राणों की बाजी लगा देते हैं। एक तमोला खेलते हैं तो पूरी प्राण की बाजी लगाते हैं, 2 घंटा तमोला चलता है तो। कहीं पे भी, कहीं पे जहां पर आपको धन अर्जित करना है या कहीं किसी रेस में भाग लेना है या कहीं शादी ब्याह में जाना है, तो साज श्रृंगार में, कपड़ों में पूरी पूरे प्राण की बाजी। और जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी सत्ता है रियल, उसको कैजुअल सुनेंगे। उसको ऐसा सुनेंगे, सुन लिया चलो आया तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो एंटायर, पूरे का पूरा प्राण की शक्ति बस इसमें डाल दो, संत कह रहे हैं, और प्रकट हो जाएगा। आप तो परमात्मा है ही, इसी क्षण है। केवल जो आपका दृष्टि भ्रम है, जो आपका मति भ्रम है, वो छूट जाए, जो आपका ज्ञान है वो हट जाए, खुद ब खुद ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मुमुक्षु नहीं रहेंगे आप, साधक नहीं रहेंगे आप, सिद्ध हो जाएंगे। और इन संतों ने कहा कोई उसमें देर नहीं, उसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब भी होगा नाव में होगा, इसी क्षण में होगा। तो वो क्षण को हम पोस्टपोन क्यों करें? यदि हमने उसको पोस्टपोन किया तो हम पोस्टपोन ही करते रहेंगे, कभी वो नहीं होगा। उसके लिए जब भी बैठें, जब भी सुने, 100% यू शुड बी हियर एंड नाउ, एंड एनी टाइम दे मे बी इग्निशन। उतनी प्रतिबद्धता से सत्संग को सुनना चाहिए। तो मैं हूं, आई नो आई एम, इस सूत्र पे काम करते रहें, इससे वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और वही हमारे जीवन का सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य है। तो संतों को अनुग्रह करते हुए, संतों को धन्यवाद देते हुए, आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।